नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज के बेहद खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। हल्ला बोल में आज हमने ऐसे मुद्दे का चयन किया है ताकि आप भी बेबाकी से उस मुद्दे पर अपनी राय रख सकें। मुद्दा है मौसम को लेकर, मुद्दा है किसानों की फसलों के खराब होने को लेकर। तो आपको बता दें, कड़ाके की ठंड और बारिश में मौसम विभाग लोगों को घरों में रहने की लगातार हिदायत दे रहा है, लेकिन हरियाणा में किसान खाद केंद्र के बाहर खड़े रहने को मजबूर है। खाद की किल्लत और फसलों की चिंता में किसान भरी सर्दी में खाद केंद्रों के बाहर खड़े हैं। गेहूं फसल की बुआई के लिए बाद और हरियाणा में किसानों को जहां पहले डीएपी खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था, वहीं अब किसानों को यूरिया खाद के लिए भी जूझना पड़ रहा है। प्रदेश में कई जगहों से खाद की किल्लत देखने को मिल रही है और हालात ये हो गए हैं कि कई जगह किसानों को यूरिया बैग लेने के लिए सुबह से ही लाइनों में लगना पड़ता है और इसी को लेकर अलग अलग जगहों से भी तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फतेहाबाद से तस्वीरें सामने आई, रतिया से तस्वीर सामने आई, उचाना से तस्वीर सामने आई और ठीक इसी तरह से प्रदेश के अलग अलग जिलों और अलग अलग क्षेत्रों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर किसान यूरिया खाद को लेकर परेशान दिखाई दिए हैं और बावजूद इसके किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। इतनी लंबी लंबी लाइनों में किसान लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि प्रदेश में यूरिया खाद की किल्लत आखिर क्यों दूर नहीं हो रही है और ये सिर्फ यूरिया खाद की किल्लत है या कालाबाजारी है। तो इस मुद्दे का हमने चयन किया है, इंतखाब किया है। इस मुद्दे पर आप अपनी राय दे सकते हैं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रख रहे हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि प्रधान हम देश हैं, लेकिन बावजूद इसके हम किसानों की समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं। हम किसानों को इसी तरीके से परेशानी में छोड़ रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार खुद इस बात को स्वीकार कर चुकी है। आपको बयान याद होगा प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का, जब उन्होंने स्वीकार किया था कि केंद्र सरकार हमारा कोटा तय करता है, हमारा प्रदेश में कोई प्रोडक्शन नहीं है यूरिया को लेकर, इसलिए यूरिया खाद की किल्लत है। और उन्होंने इस बात को खुले दिल से स्वीकारा है कि प्रदेश में यूरिया खाद की किल्लत है। फिर यह भी बताया कि प्रदेश में इसकी कोई प्रोडक्शन नहीं है और एक प्रोडक्शन यूनिट है जो पानीपत में है, लेकिन वो पानीपत की यूनिट भी केंद्र सरकार को सप्लाई करती है, फिर उसके बाद कहीं जाकर प्रदेश सरकार को मिलता है, मतलब कि डायरेक्ट भी नहीं मिलता। ये बात कही थी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने, लेकिन ये मसला तो लगातार बना हुआ है। इसलिए हमने इस मुद्दे का चयन किया है। तो लिमिटेड यूरिया है, अनलिमिटेड परेशानी है। डीएपी के बाद यूरिया के लिए किसान परेशान है, ये एक कटु सत्य है, ये एक हकीकत है। और ऐसे वक्त में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है, किसान इतनी गंभीर परिस्थितियों में यूरिया खाद केंद्रों के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। तस्वीर भी आप देखिए, ठीक इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आई है, जहां पर लंबी लंबी लाइनों में किसान लगे हुए हैं इस कड़ाके की ठंड के बीच में। इस मसले पर हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, रमेश कुमार जींद से जुड़े हैं। रमेश कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस मसले पर आपकी राय क्या है? ये काला बाजारी हो रही है जी, यूरिया में सबसे ज्यादा। खाद की इतनी कमी है ही नहीं, काला बाजारी कर रहे हैं जी। रमेश कुमार जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। जी, ये काला बाजारी हो रही है जी, खाद पर काला बाजारी कर रहे हैं। ये खाद दे नहीं रहे, पन्नों में खाद है इनकी, ये चेक करो, नहीं सब पता चल जाए। ठीक है रमेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो दर्शक, रमेश कुमार का ये कहना है कि खाद तो है, लेकिन खाद विक्रेता जो है, जो दुकानदार हैं, वो इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, इसलिए किसानों की इस तरह की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इसलिए किसानों को कड़ाके की ठंड के बीच में लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मसले पर कॉल करने के लिए। इस मसले पर आपकी राय क्या है? खुराना जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, मैं बताना चाहूंगा, पहले तो आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, मैं उसको सब नमन करता हूं जी। लेकिन मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं, सुभाष चंद्र बोस चंद्र से भगत सिंह ने आवाज क्यों उठाई? हमें न्याय चाहिए।
अब हम इनके ऊपर अगर न्याय की आवाज उठाते हैं तो ये मतलब एक आरोप लगा के कहते तुम घर में कोरोना है, फलाना है, ठीक है। भाई अगर किसान फसल नहीं उगाएगा, पैदा नहीं करेगा तो हम कहां से खाएंगे उसको? ये चीज समझ नहीं आती है। अब ये कहते हैं कि घर में बैठ जाओ, खाद भी ना दें, डबल इंजन भी हमें दे दो, हम देश को लूटते रहें। ऐसा कैसे चलेगा देश के लिए? जब कभी तो कहते हैं कि हमारे पास कोई भंडारण कमी नहीं है, तभी कहते हैं कि इससे केंद्र के साथ है। ये एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते रहते हैं। हम हिंदू, हम मूर्ख, अज्ञान। चलिए राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। और इस कार्यक्रम को हम लगातार आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सभी दर्शकों से, आप सभी जागरूक दर्शकों से एक राय भी है और एक गुजारिश भी है, आग्रह भी है कि अगर आप अपनी बातों को रखें, अगर आप अपने विचारों को प्रकट करना चाहते हैं, अगर आप इस मंच के जरिए अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, बस आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आप मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। तो हमेशा हमारी ये गुजारिश रहती है कि आप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें, आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखें, बेबाकी से रखें, बशर्ते कि मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखें, सही शब्दों का चयन करें, इस्तेमाल करें, उसके बाद तो अपनी बातों को रखें। तो इस मसले को लेकर हमारे भी कुछ सवाल हैं और इन सवालों को लेकर आप उत्तर दे सकते हैं कि आप इस मसले पर क्या सोच रहे हैं। सवाल यहां पर यही है, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है, डीएपी खाद को लेकर भी इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही थी और यूरिया खाद को लेकर भी तस्वीरें अलग अलग जगहों से ही सामने आ रही है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल यह है, कब खत्म होगी यूरिया खाद की किल्लत? यूरिया की किल्लत है भी या फिर कालाबाजारी चल रही है अंदर ही अंदर? प्रशासन कब लेगा मामले की सुध? फसलों की कम पैदावार के लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर किसानों को समय पर खाद नहीं मिलेगी तो किसान समय पर अपनी फसलों को बोएगा कैसे, कटाई कैसे करेगा? और सवाल यहां पर यह भी है कि समय बीत जाने के बाद खाद का किसान क्या करेंगे? जब समय ही बीत जाएगा, हर चीज तय होती है कि इस समय के अंतराल के अंदर किसानों को अपनी फसलों को बोना होता है, हर चीज तय है। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर ऋषभ। डॉक्टर ऋषभ, आपका इस मसले पर क्या कहना है, क्या विचार रखना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात हम ये करना चाहते हैं कि खाद और यूरिया खाद को लेकर किसान की आज की परेशानी नहीं, लगातार पिछले 5-6 महीने से लगातार परेशान हो रहे हैं, जो कि सुबह होते ही लंबी लंबी लाइनों में लग जा रहे थे। कल हमने देखा था, आपने चला फतेहाबाद की खबर, फतेहाबाद से रतिया की खबर। इसके पहले यहीं पर नहीं, हरियाणा में ही समस्या नहीं बल्कि यूपी में भी समस्या देखने को मिल रहा है। हरियाणा में देखा जाए तो पिछले कई दिनों से खाद को लेकर किसान परेशान है। सुबह लाइन पर लगाते हैं लेकिन किसी को खाद मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता, जो कि वो अपना खाद ले घर को वापसी के लिए लौट जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी ये बात को सहमत मानना पड़ेगा कि हाँ भाई कि कहीं ना कहीं की खाद की प्रॉब्लम जिला स्तर में, प्रदेश में हर जगह है। तो अगर खाद नहीं होगा तो सिंपल सी बात है सर कि फसल कैसे होगी, क्योंकि फसल के लिए एक चीज की जो एनर्जी के लिए जरूरत होती है, तो एनर्जी खाद बनकर उसे फसल को पैदा करता है और उसे आगे लेकर जाता है। तो उसे न कहीं गवर्नमेंट को भी इस मसले पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कम से कम किसानी की समस्या जो होती है उस पर तो दूरी किया जाए, नहीं तो किसानों की समस्या बहुत सी लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋषभ अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो हमारे सवाल लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यूरिया की किल्लत है भी या फिर कालाबाजारी चल रही है अंदर ही अंदर? हालांकि इस मसले को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपना बयान दे चुके हैं और इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं, स्वीकार चुके हैं कि प्रदेश में यूरिया खाद की किल्लत है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम चेन्नई से जुड़े हैं। प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस मसले पर आपकी राय क्या है? अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से इसी तरह की खबरें सामने आती है कि किसान खाद को लेकर परेशान है, लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं और ये दौर तो वैसे ही ठंड का है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं कि और प्रदेशों में क्या है, यूपी में अभी इलेक्शन चल रहा है और वहाँ के सीएम अनाउंस कर रहे हैं कि हमने किसानों को इतनी खाद दी है जिसकी सीमा नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है। रही हरियाणा की बात,
हरियाणा में सर खुल्लम खुल्ला कालाबाजारी हो रही है। यहाँ के किसान बोल रहे हैं अगर आप पैसा ज्यादा देते हैं तो कट्टा मिलता है, उनको कोई परवाह नहीं है। तो समझ में ये नहीं आ रहा। और देश के कृषि मंत्री पहले बोल रहे थे कि हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है, और इधर में अब आज थोड़ी बहुत ये कमी महसूस कर रहे हैं। इसका समझ में नहीं आता है। सिर्फ खाद की कमी तो भारतवर्ष में कभी हुई नहीं थी। अब किसानों के आंदोलन को लेके कमी महसूस करवा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में पहले और पंजाब के किसानों ने यहाँ आंदोलन किया था, तो उनको ये कुछ उस कारण से कर रहे हैं या पता नहीं है, लेकिन अपने आंकड़े में तो उन्होंने दिखाया कि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। और उसके बाद में यूपी में यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इतना बढ़िया खाद का सिस्टम बना दिया कि गन्ना किसानों की जो उठ के जाती है उससे भी खाद बनने लग गई। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था। तो सर इस चीज पर तो गहन चीजों को देने की है, इसमें राजनीति नहीं खेल के अगर प्रदेश की और केंद्र सरकार ये सोचे कि अगर किसानों को खाद नहीं मिलेगी तो उपज कहाँ से करेंगे, हमारा देश तो भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। तो ये सोचने की चीज है सर, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इन लोगों को किसानों को उनसे बैर भाव नहीं पाल के उनकी हेल्प करनी चाहिए। और अगर ये थोड़े समय तक खाद नहीं देते हैं तो बाद में फसल का भी कोई फायदा नहीं होगा। फसल होगी नहीं तो फिर क्या फायदा होगा, ये बात है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम, अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं। तो मसला आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। कड़ाके की ठंड और बारिश में मौसम विभाग लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहा है, लेकिन हरियाणा में किसान खाद केंद्र के बाहर खड़े रहने को मजबूर हैं। किसान क्या करे, किसान परेशान है। तो खाद की किल्लत और फसलों की चिंता में किसान भरी सर्दी में खाद केंद्रों के बाहर खड़े हैं। गेहूं फसल की बुआई के बाद हरियाणा में किसानों को जहां पहले डीएपी खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था, वहीं अब किसानों को यूरिया खाद के लिए भी जूझना पड़ रहा है। प्रदेश में कई जगहों से खाद की किल्लत देखने को मिल रही है, और जो अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आ रही है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो बावजूद इसके किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। ये एक कटु सत्य है, ये एक हकीकत है। ऐसे में सवाल यहां पर ये उठता है कि प्रदेश से यूरिया खाद की किल्लत आखिर क्यों दूर नहीं हो रही, और ये सिर्फ यूरिया खाद की किल्लत है या फिर कालाबाजारी का अंदर खाने खेल चल रहा है। हालांकि कालाबाजारी को लेकर भी लगातार खबरें सामने आती रही है, और हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनका ये मानना है कि इसमें किल्लत तो है, इसके साथ साथ कालाबाजारी भी प्रदेश में चल रही है। यानी कि खाद की कालाबाजारी प्रदेश में चल रही है, और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और किसानों को कैसे भुगतना पड़ रहा है, ये तस्वीर आप खुद देख सकते हैं। तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ शब्द लिए और शब्द समेटे बैठी होती है, और तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि तस्वीर क्या बता रही है। किसान इस भरी सर्दी में, कड़ाके की ठंड के बीच में, हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बीच में शॉल ओढ़कर खाद केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही। उधर से मौसम विभाग लोगों को चेतावनी दे रहा है। मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी कर रहा है, मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा है, और मौसम विभाग लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रहा है कि आप घर में रहें। ऊपर से कोरोना काल है, आफत काल है, संक्रमण काल है, किसान क्या करे, किसान परेशान है। अब फिर इस एस्पेक्ट पे हम जाएं कि देखिए इतनी लंबी लाइनें हैं, ना लाइनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो अगर इस एस्पेक्ट से देखें तो कहना बेमानी होगा, वो इसलिए कि किसने किसानों को मजबूर किया लाइनों में लगने के लिए, किसने किसानों को परेशान किया कि आप लाइनों में खड़े हो जाइए, कौन कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप इस सवाल का उत्तर खोजेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा, और उत्तर तुरंत ही आपके जहन में आ जाएगा। हालांकि आपको बता दें, प्रदेश सरकार और प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल इस बात को अस्वीकार करते रहे हैं कि प्रदेश में खाद की कोई भी किल्लत नहीं है। सरकार इस बात को सिरे से खारिज करती रही है। लेकिन अब देखिए, अगर खाद की किल्लत नहीं है
तो किसान लंबी लंबी लाइनों में क्यों खड़े हैं, ये भी सवाल अपने आप में वाजिब है। हालांकि आपको याद होगा, एक दो दिन पहले प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस बात को खुले दिल से कहा था, स्पष्ट किया था, स्वीकारा था कि प्रदेश में यूरिया खाद की किल्लत है, लेकिन प्रदेश सरकार इस सिस्टम को बेहतर करने का काम कर रही है और इस सिस्टम में सुधार लाने का काम कर रही है। इसके साथ साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि यूरिया खाद का प्रोडक्शन प्रदेश में नहीं होता है, महज पानीपत में एक यूनिट है, एक प्रोडक्शन यूनिट है, वो भी सीधा केंद्र सरकार को सप्लाई करता है और तब कहीं जाकर प्रदेश को वापस ये यूरिया खाद मिलती है। लेकिन इस यूरिया खाद से प्रदेश का काम नहीं चल पाता, इसलिए केंद्र सरकार ये कोटा तय करती है कि किस प्रदेश को कितना यूरिया खाद देना है, कितनी डीएपी खाद देनी है और बाकायदा हर साल केंद्र सरकार कई लाख टन यूरिया और डीएपी बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है। तो इस मसले पर आपकी राय क्या है, हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है और जनता हर फैसलों में आगे रहती है, चाहे सरकार बनाना हो या फिर कोई प्रदेश सरकार या राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार कोई नियम कानून लेकर आए तो उसकी मुखालिफत करना, मतलब कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आवाम का जो यहां पर हिस्सा है वो सुनिश्चित होना चाहिए। और समय समय पर हमने देखा है कि आवाम इस लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को किस तरीके से सुनिश्चित करता है। तो इस मसले पर आप क्या राय देना चाहते हैं, इसलिए हम आपकी राय लेना चाहते हैं इस मसले पर कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या सच में प्रदेश में कालाबाजारी हो रही है? क्या सच में प्रदेश में यूरिया खाद की किल्लत है? क्योंकि प्रदेश सरकार तो कुछ और कहती है, ग्राउंड जीरो पर रियलिटी कुछ और है। प्रदेश सरकार कहती है कि खाद की कोई कमी नहीं है, हालांकि डिप्टी सीएम ने इस बात को स्वीकारा है कि प्रदेश में यूरिया खाद की किल्लत है। तो डीएपी के बाद यूरिया के लिए किसान परेशान नजर आ रहे हैं। कई जगह यूरिया खाद की किल्लत है, यूरिया खाद को किसान लगातार तरस रहे हैं, घंटों लाइनों में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पाती। यह आरोप लगाना है, ये कहना है किसानों का। और इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए इस बात को भी कहना होगा कि लिमिटेड यूरिया अनलिमिटेड परेशानी। डीएपी के बाद यूरिया के लिए किसान परेशान है। कड़ाके की ठंड में केंद्रों के बाहर किसान लगातार खड़े हुए हैं। तो इस मसले पर आप क्या सोच रहे हैं, आप इस मसले पर क्या राय देना चाहते हैं, आप इस मसले पर क्या विचार रखना चाहते हैं। तो एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से, धर्म सिंह। धर्म सिंह, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस खास मसले पर जुड़ने के लिए। इस मसले पर आपकी राय क्या है, क्या सच में किल्लत है या फिर कालाबाजारी का अंदर खाने खेल चल रहा है? किल्लत तो ऐसा है जी, मैं ये 320 रुपए में यूरिया और नहीं लेते 300 रुपए प्लस में सल्फर, तो ब्लैक मार्केट 267 का रेट है जी। ये कहीं भी एक एक गांव में 10-15 गांव की गाड़ी आ जाती है, आता है और सब ब्लैक में पहले टोकन लेते हैं। टोकन भाई उसके पहले एडवांस में पैसे ले लेते हैं 320 रुपए के रेट के अनुसार से। और डीएपी बिकी है जी 1700 रुपए, 1800 रुपए का, 1200 रुपए का रेट वाला ब्लैक में। और ये आज तक की कल भी मैंने दो कट्टे लिए हैं 300 रुपए में ब्लैक में मिले। अब थोड़ा सी किल्लत कम हुई है, लेकिन 300 रुपए फिर भी है। और नहीं है, कोई मना करता है तो आओ मैं साथ में सारी पकड़वा के दे देता हूँ। और हर दुकान का ये बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ वो देते हैं 10 रुपए कट्टा लेके, तो इनको देते हैं, ये कहते हैं हम 10 रुपए एडवांस में दे के वहां से लेते हैं बच्चे लोकल छोटे दुकानदार। अगर इनकी गाड़ी आती है, मेरे ये कंफर्म है जी बहुत ज्यादा ब्लैक हुई है डीएपी की और यूरिया की दोनों में। और ब्लैक सबसे बड़ा रीजन ही ब्लैक मार्केटिंग की शॉर्टेज का है। जो किसान 320 रुपए में भी एडवांस में ले लेके धर रहे हैं, क्या करेंगे कि आगे क्या 400 का ना हो जाए। चले धर्म सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस मसले पर आप क्या सोच रहे हैं?
हम लोग भी जब खाद लेने जाते हैं तो उसके अंदर यूं है सर, इतनी लंबी लंबी, पहले तो सवेरे 5 बजे जाके लाइनों में लग जाओ, उसके बाद भी सर बाद में शाम तक भी समय सर खाद नहीं मिलती। फिर खेतों में सर यूं है कि अपने फसल का भी ध्यान रखना होता है सर, पूरा दिन किसान खेतों में रहेगा या इनकी लाइनों में लगेगा सर। ये तो यूं है कि बहुत बड़ा इन लोगों ने फर्जीवाड़ा कर रखा है और सरकार को इन पे सख्त सख्त कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सर यूं है कि किसान इतना ज्यादा परेशान कर रखा है सरकार ने कि हद से ज्यादा। सर हम करें तो करें क्या, खाद के बिना हमारी फसल खराब हो जाएगी, जब फसल खराब होगी तो हम लोग खाएंगे क्या सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जानकारी साझा करने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। तो रोहित का ये मानना है कि अगर समय पर खाद नहीं मिलेगी तो फसलों को बोया कैसे जाएगा। कटाई की तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले किसानों के सामने चैलेंज तो यही है, चुनौती तो यही है, क्योंकि फसलों को खाद की बेहद जरूरत है और उत्पादन बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यूरिया खाद, डीएपी खाद लगती है। और अगर खाद ही नहीं मिलेगी तो किसान अपनी फसलों को बोएगा कैसे, और जब अगर बो ही समय पर नहीं पाएगा तो ना उसकी कटाई समय पर होगी। तो लगातार हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपका इस मसले को लेकर क्या सोचना है, इस मसले को लेकर आपका नजरिया क्या है। तो कड़ाके की ठंड और बारिश में मौसम विभाग जहां लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहा है, वहीं हरियाणा में किसान खाद केंद्र के बाहर खड़े रहने को मजबूर है। हालत यहां पर यह है। तो एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजकुमार शर्मा। राजकुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस मसले पर आप क्या सोच रहे हैं? इसको जी जिम्मेवार इसका जो है जमींदारी होगा जी, और कौन होगा जी? इसकी फसल मर जाएगी कौन देगा, इसका मुआवजा कौन देता है? और जिसका बालक बीमार हो जाता है या कोई जमींदार बीमार हो जाता है तो उसका कौन भुगतान करेगा जी उसका? मेरा लड़का 4 दिन जब खाद लेने गया था, उसी दिन से बीमार पड़ा ठंड के कारण जी। तो जिम्मेवार तो जी प्रशासन क्या होगा, प्रशासन क्या मदद करेगा इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो हमारे साथ दर्शक राजकुमार जुड़े थे, उन्होंने कहा कि उनका बेटा 4 दिन पहले खाद लेने के लिए लंबी लाइनों में लगा था और इस कड़ाके की ठंड के बीच में, लेकिन आज बेटा बीमार हो गया है ठंड के कारण, तो अब खाद लेने कौन जाएगा? ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और इस मसले को लेकर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मसले को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है, नजरिया क्या है, आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। महज अब कुछ ही मिनट बाकी है, कुछ ही मिनट के बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले आप जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो 0124-482-9011 पर आप कॉल कर सकते हैं, इस मसले पर अपनी राय दे सकते हैं। तस्वीरें खुद अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। जो ऊपर बैंड्स चल रहे हैं, इन बैंड्स को आप पढ़िए, तस्वीरों को आप देखिए और अपना ओपिनियन बनाइए, अपनी राय बनाइए और इस मंच का लुत्फ उठाइए, इसीलिए ताकि आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। क्योंकि हम आपकी आवाज को नहीं दबाते हैं, हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करते हैं और यह मंच आप जैसे सभी जागरूक दर्शकों के लिए है। हमारा ये बेहद खास कार्यक्रम है, इस खास कार्यक्रम का आप हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको हिस्सा बनना है तो आप इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी राय दे सकते हैं कि आप इस मसले पर क्या सोच रहे हैं। क्योंकि ओपिनियन देना बहुत जरूरी है। ग्राउंड जीरो से जो हकीकत है वो पता लगना बहुत जरूरी है कि ग्राउंड जीरो पर इन खबरों का क्या असर है, ग्राउंड जीरो पर जनता क्या सोच रही है, कि सरकार कितना प्रयासरत है इस विषय को लेकर। तो इस मसले को लेकर आपका क्या सोचना है, इस मसले पर आप अपनी राय दे सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और हमारे सवाल भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो मसला है किसानों को यूरिया की खाद नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से किसान लगातार परेशान है और इस मामले में न्याय की गुहार लगातार लगा रहे हैं। तो हल्ला बोल में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।